कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 का 12वां पाठ, पृष्ठ संख्या 97 से 105 तक। सुनीता की पहिया कुर्सी। पृष्ठ 103। अभ्यास। कहानी से। 1. सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? 2. सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? 3. मजेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क. तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? ख. अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या-क्या चीजें नजर आती हैं? लोग क्या-क्या करते हुए नजर आते हैं। मनाही। फरीदा की मां ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। 1. मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? 2. क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? 3. क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क. यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन-किन कामों में परेशानी आएगी? ख. उसे यह परेशानी न हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? पृष्ठ 104। प्यारी सुनीता। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। पृष्ठ 105। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। क. सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आस-पास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। 1. वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? 2. उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? क. आस-पास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। 1.
क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? 2. तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं। इनमें से कुछ देख नहीं सकते, तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है, तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है, तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे? उसके बारे में सोचकर बताओ कि 1. तुम वह कैसे बनाओगे? 2. उसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? 3. वह चीज क्या-क्या काम कर सकेगी? 4. उस चीज का चित्र भी बनाओ।